ठीक है, तो हम लोग जो है वॉर्स एंड बैटल ये करने वाले हैं। तो एंशिएंट से इसको करेंगे हम। सर एंशिएंट में ज्यादा नहीं है, 2-3 मतलब ये बैटल ऑफ टेन किंग्स है, हाइडेस्पिस है, कलिंग वॉर है, ठीक है। और फिर हर्षवर्धन पुलकेशिन को हाँ, थोड़ा एक एक करके करते हैं। सबसे पहले जो है बैटल ऑफ दसराज लिख लेते हैं। दसायु भी इसको कहते हैं ना। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, हाँ, स्क्रीन शेयर किए हैं आप? नहीं, क्या इस अच्छा ठीक है, हाँ, ऐसे ही करते हैं। स्क्रीन शेयर ठीक करने है की सर। ज़रूरत है क्या? नो सर, मेरे को लगा स्क्रीन शेयर। हाँ ठीक है। बेटर ऑफ तो कौन दसायु। कौन था इसमें, मतलब वो थे ना 10, एक साइड वो 10 थे, उनका लीडर कौन था, और फिर एक साइड कुछ और लोग थे ना। हाँ हाँ, इसका जो है हमें विवरण कहाँ मिलता है? 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद। 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद। एक मिनट। हाँ, 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद। और इसके बारे में क्या कि कौन लड़े थे इसमें? हाँ, वसुमित्र थे ना, और 4 वो थे। वसुमित्र वशिष्ठ तो थे। वसुमित्र और वशिष्ठ इसमें थे। तो जीता कौन? किसके शायद थे ये वशिष्ठ या फिर जो है विश्वामित्र? किंग सुदास थे ना वो अगेंस्ट में विश्वामित्र के। हाँ, और जीते वशिष्ठ थे साइड यही। विश्वामित्र थोड़ा इगोइस्ट थे, एरोगेंट थे ना। और ये कौन कौन लोग थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे बैटल में? तो यहाँ पे जो है सर भारत जन के ट्राइब थे ना, वो जो भारत जन था उसके थे ये सुदास। हाँ वो ही जीते थे। हाँ, ये सर इसमें ट्राइब भी थे 4। हाँ 4 ट्राइब्स थी जो इस बैटल को जो है लड़ी थी। उन ट्राइब्स के क्या नाम थे? पुरु, यदु, हाँ, दुर्वासा, हाँ, दुर्वासा, अनु, यदु, दुर्वासा और अनु और ऋषि, यदु। हाँ, सर एक मिनट, जो बेसिक ये एक तो जो किंग सुधा है वर्सेस ये 10 ट्राइब्स थे ना। हाँ कॉन्फेडरेसी जो थी। हाँ हाँ, ओके सर। तो इसमें थे पुरु, यदु, तुर्वासा, अनु, द्रुह्यु, अलीना, पक्था, भलनास, शिवा एंड विष्णु। 5 ही थे, और जो उस वाले में 5 थे और उस वाले में 10 थे ना। एक पंच जन था और एक साइड 10 अदर किंग्स थे। 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे विश्वामित्र साइड। हाँ, तो वही बता रहे थे। हाँ, तो एक कुरु थे, यदु थे, तुर्वासा थे, अनु थे, ध्रुव थे, एलिना और 5 आ रहे थे। अच्छा, और कौन था? और फिर अलीना, पक्था, भलनास, शिवा एंड विष्णु। ये पक्था, AKTHA। ठीक है, अलीना, पक्था और भलनास, शिवा एंड विष्णु। अच्छा, ये नॉन आर्यन। ये लोग नॉन आर्यन थे। अच्छा, नॉन आर्यन का नाम तो कभी नहीं पूछा है।
लेकिन ये आर्यन वाला नाम पूछा है ना। ये यदु पुरु अनु दुर्वासा द्रुयु। हाँ, इसमें से पूछा है ना, किसी एग्जाम में पूछा है। घटना चक्र में था ये क्वेश्चन। सुदासी जीते थे इधर, और इसी को जो है महाभारत कहते हैं। मतलब कहते नहीं है, वैसे उसी तरह का बैटल जो है ये आता है, देखने को मिलता है कि उसमें भी हम लोग देखते हैं कि जो है पांडव थे जो कि लड़े थे कौरवों से। तो इसमें सबसे पहले नाम कुरु आता है, तो उस तरह का ही कुछ साउंड करता है। सुदासी जीते थे इसमें। विश्वामित्र हार गए थे। ठीक है, अगला बैटल कौन सा है? सर ये पंचजन में कौन कौन था? जैसे इसमें 10 किंग थे जो विश्वामित्र साइड से लड़े थे, 5 आर्य थे और 5 अनार्य। पंचजन में ये 5 आर्य को ही लेता है। जैसे तो इसका नेम नहीं है, मतलब ये केवल पंचजन ही इसको बोलेंगे। जो कुरु, यदु, तुर्वासा, अनु और ध्रुव हैं, यही तो हैं। ये तो 10 अदर जो किंग्स है, उसमें जो 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यन है, उसका है ना कुरु यदु वाला। पंचजन वाला नहीं है ना। पंचजन वाला नहीं है, लेकिन यही 5 जो है सुदास से लड़ रहे थे। और इसमें अनार्य जो थे उनका मेन रोल आर्यों का था, अनार्य पीछे थे, क्योंकि 5 आर्य ही इम्पोर्टेंट है यहाँ बैटल में। और किस रिवर के किनारे लड़ा गया था, ये भी जो है हमें ध्यान रखना होगा। रिवर पुरुषणी थी। पुरुषणी किस नदी को कहा जाता है? रावी। यस सर। अगला बैटल है बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। अगला हो जाएगा अपना बैटल ऑफ हाइडेस्पिस। तो ये वाला जो है कब हुआ था? अलेक्जेंडर और 336। हाँ, पोरस। अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस हुआ था ना। ये भी किसी नदी के किनारे हुआ था ना। कौन सी नदी थी? झेलम। झेलम ना। इसको बैटल ऑफ झेलम भी कहते हैं। झेलम ही थी ना। हाँ हाँ हाँ, हाइडेस्पास उसी को ग्रीक में बोलते हैं, हाइडेस्पास। हाँ, और इसी को जो है हम लोग बैटल ऑफ झेलम भी बोलते हैं। और इसके अलावा टाइम पीरियड क्या था उसका, बैटल ऑफ हाइडेस्पास का? 336 BC। 26, हाँ 26 BC। 326 BC। पोरस और अलेक्जेंडर। अच्छा, उस समय अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में युद्ध हो रहा था। तो अलेक्जेंडर उस टाइम किसका रूल था इधर? ये नंद थे। घनानंद। धनानंद। धनानंद। फिर वो अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में भी तो एक युद्ध होता है ना, जो वो अपनी बेटी का शादी सेलुकस से होता शादी है। कराता है। सेलुकस। कौन सा युद्ध रहता है? हाँ, सेलुकस की से बैटल होता है इनका, चंद्रगुप्त मौर्य का। हाँ, डायरेक्ट अलेक्जेंडर से नहीं होता है। हाँ, बट इसका कुछ नेम नहीं था, बस इतना पता है कि सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में हुआ था। और कितने में? 305 BC में हुआ था। 4th सेंचुरी में था, ऐसे कुछ एग्जैक्ट डेट तो एग्जैक्ट डेट नहीं पता। तो ये सेलुकस जो निकेटर था। सेलुकस मौर्य वॉर लिख लो।
तो इसमें जो है कौन कौन सा रीजन जो है चंद्रगुप्त को मिला था सेल्यूकस के साइड से, ये भी पूछा था किसी क्वेश्चन में। काबुल, कांधार, मकरान और हेरात, 4 प्रोविंस। और हाथी भी दिया था शायद 500 के कितना, क्या क्या 500। काबुल, कांधार, मकरान, हेरात। इसका प्रेजेंट नेम देख लेना कि कहाँ कहाँ पे। हेरात वाला पता नहीं कौन सा एरिया है, मकरान, काबुल, कांधार तो ठीक है। सब वही उसी रीजन में है। तो प्लेसेस नहीं पूछना चाहिए इसका। पूछा था सर यूपीपीएससी आरओ में, कौन सा क्वेश्चन था प्रीति? वो पूछा था ऐसे कि अफगानिस्तान में कौन कौन सा। अच्छा कांधार भी था उसमें, और वो उज्बेकिस्तान की, हाँ समरकंद था। ऐसे करके दिया था। अफगानिस्तान में ही है। अच्छा पूछा। अब नेक्स्ट कलिंग वॉर है। कलिंगा वार पाकिस्तान कब लड़ा गया इसको? 261 BC। 8 ईयर ऑफ हिज थ्रोन सेरेमनी ना, 8 साल बाद हुआ था। हाँ। अशोक की जो थ्रोन, इसका मेंशन कौन सा अशोक का रॉक एडिक्ट में है? रुमुंदई में होना चाहिए, ये नहीं बराबर में। नो सर, इसका वो अशोका रॉक एडिक्ट 13 में। अच्छा 13 में तो है। 13th जो रॉक एडिक्ट है, मेजर रॉक एडिक्ट है, 13th वाले में है। 13th मेजर रॉक एडिक्ट। और ये 13th वाली जो है ना, ये कलिंगा वाले रीजन से नहीं मिलता है। उड़ीसा का जो रीजन है कलिंगा से नहीं मिलता है। जो अलग जगह पिलर्स ये लगे हुए हैं, मतलब ये रॉक एडिक्ट लगे हुए हैं, सिर्फ वहाँ से मिलता है। क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि किस तरह जो है वहाँ उस कलिंग के रीजन के लोगों को मारा गया था, तो उस चीज़ को न दिखाने के लिए वो 13th वाला जो है लेख लगवाया ही नहीं। और ये भी पूछेगा कि कलिंग वॉर किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी? पता नहीं, बट कहीं पे दया रिवर लिखा हुआ था। अच्छा हाँ। और सर ये धौली हिल्स कैसे रिलेटेड है इससे, कलिंग वॉर से? धौली तो उड़ीसा में है ना, धौली एलिफेंट कुछ ऐसा था क्या? हाँ धौली भी उड़ीसा में ही है। दया रिवर के किनारे ये हुआ था बैटल ना। हाँ। और फिर उसके आगे वाला जो बैटल है उसका भी नेम नहीं पता, बट ये नर्मदा नदी के किनारे हुआ था और ये हर्षवर्धन और पुलकेशिन II के बीच में हुआ था 630 AD में। हर्षवर्धन और पुलकेशिन II। हाँ वो जिसमें जो है हर्षवर्धन को डिफीट किया था ना। इसका हमें किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? होल इंस्क्रिप्शन रवि कीर्ति। विभूति जैन टेम्पल पे। जैन टेम्पल पे इंस्क्रिप्शन है ये। रवि कीर्ति का है। रवि कीर्ति किसका कोर्ट पोएट था? पुलकेशिन II का। पुलकेशिन का। ठीक है। हर्षवर्धन ने खुद भी अपनी कुछ किताबें लिखी थी, पता है? नागनंद, प्रियदर्शी। यस। कौन सी थी? रत्नावली इसी का था क्या? हाँ रत्नावली थी। हाँ एक और था कादम्बरी तो उनका था ना। बाणभट्ट का था कादम्बरी। प्रियदर्शी का था क्या? प्रियदर्शी का। हाँ प्रियदर्शी का। हाँ प्रियदर्शनी किसका नाम है?
और एक नैषधा चरिता लिखा गया था शायद हर्षा के द्वारा। हर्षा के लिए लिखा गया था ना नैषधा चरित। और हर्षा खुद ऐसे 2 क्वेश्चन देखे थे कि हर्षवर्धन खुद क्या लिखा है और हर्षवर्धन पे कौन कौन लिखा है। तो हर्षवर्धन पे नैषधा चरित पता नहीं कौन लिखा था, लेकिन हर्षवर्धन नैषधा चरिता इसी में शो करता है। और ये कादम्बरी जो है ना, बाणभट्ट। कादम्बरी ये उनके वो पोएट लिखे थे। कौन थे हर्षवर्धन के? बाणभट्ट। बाणभट्ट और रवि कीर्ति दोनों हर्षवर्धन के ही कोट पोएट हुए ना फिर तो। नहीं, रवि कीर्ति पुलकेशिन के। रवि कीर्ति पुलकेशिन के थे ना। अच्छा हाँ, पुलकेशिन के थे। तो हर्षवर्धन क्या क्या लिखे है? नाग रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागवत। और लेकिन ना एक और देता है, उसमें हर्षवर्धन नहीं लिखता है, हर्षा लिखता है बस। तो हर्षा तो हर्षवर्धन ही हुआ ना। ये नैषधा चरित वाली। हाँ। अच्छा। अच्छा, प्रियदर्शी राजा किसका नाम है? अशोक का नाम। और प्रियदर्शनी किसका नाम है? प्रियदर्शिनी महावीर जैन की बेटी का क्या नाम था, जमाली से जिसकी शादी हुई थी? हाँ, प्रियदर्शिका। और प्रियदर्शिका जो है इन्होंने लिखा भी है, हर्षा ने। हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था? प्रियदर्शिका किसकी बेटी थी? महावीर जैन की ना। महावीर। और महावीर जैन की जो बेटी की शादी हुई थी किससे हुई? जमाली से। और जमाली कौन था? तो जमाली पहला शिष्य भी था ना इनका, महावीर का फर्स्ट डिसेबल। जैसे उसके महात्मा बुद्ध के 5 थे, वैसे इनके जो है ये थे जमाली। हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था, भाई बहन का? राजवर्धन और राजश्री थे ना। राजवर्धन, राजश्री तो लड़की थी, बहन थी इनकी। राजश्री की शादी किससे हुई थी? वो थे ना क्या नाम, मौखरी वंश के। चली गई थी, पता नहीं उसको। हाँ, राजश्री की शादी मौखरी वंश के राजा के साथ हुई थी। मौखरी वंश का राजा नेम उसका पता नहीं, अच्छा तो याद नहीं आ रहा है। जिसको किसने डिफीट किया था? मौखरी वंश के किंग किसने डिफीट किया, मार दिया था मौखरी किंग को? शशांक। अनंतवर्मन था क्या? ग्रहवर्मन था मौखरी किंग का नाम, ग्रहवर्मन। इन्हीं को जो है शशांक ने मार दिया था। बंगाल का किंग था ना शशांक। बोध गया वाला जो ट्री है ना, वो पीपल का ट्री, जिसके नीचे बैठकर उन्होंने वो किया था ज्ञान प्राप्त, तो शशांक ने उसको कटवा भी दिया था। शशांक ने ही कटवा दिया था उस पेड़ को। अच्छा, कटवा दिया था। तो फिर शशांक वो बुद्धिज्म का फॉलोअर नहीं था? हाँ, वो हिंदुइज्म के थे। और सर ये कौन सा डायनेस्टी था इधर? ये महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, ये कौन से डायनेस्टी के हैं? महेंद्र वर्मन तो उसके थे ना, चालुक्यों के थे। पल्लवास थे ना महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन। पल्लवास, हाँ पल्लवास थे। तो इनका किसी से फाइट नहीं हुआ था? बैटल ऑफ वातापी हुआ था? हाँ, बैटल ऑफ वातापी हुआ था। और इनका फाइट हर्षवर्धन से भी तो हुआ था, नरसिंह वर्मन का।
अरे हर्षवर्धन कह रहा हूँ, पुलकेशिन सेकंड से। पुलकेशिन 2 से। महेंद्र वर्मन का हुआ था कि नरसिंह वर्मन का हुआ था? दोनों लोग लड़े थे। तो ये इसमें जो है ये वातापी वाला ही बैटल हुआ था जिसमें जो है ये लोग लड़े थे। यस सर, 642 एडी में। बट इस बैटल का कोई स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं है, बट बस इतना पता है कि इनके बीच में युद्ध हुआ था। हाँ, तो ये वातापी कहते हैं ना इस बैटल को। हाँ, एक और बैटल ऑफ पुल्लालूर करके भी था, अब ये पता नहीं किस। अच्छा, बैटल ऑफ वातापी, जो बैटल ऑफ वातापी था, पल्लवा किंगडम और चालुक्य, चालुक्य में। 642 एडी। पल्लवा और चालुक्य में हुआ था। पल्लवा इसमें जीत गए और हाँ, पल्लवा साइड से लड़े थे ये नरसिंह वर्मन ना। क्या था? वातापी। हाँ, और चालुक्य Yes, साइड sir, से yes, पुलकेशिन सेकंड थे। नरसिंह वर्मन। पुलकेशिन, चालुक्य साइड से कौन थे? पुलकेशिन सेकंड, यही तो हार गए थे। पुलकेशिन 2 642 एडी में हुआ था। यस सर। इस बैटल का क्या नाम था? बैटल ऑफ वातापी, वातापी। VATAPI। सर, बैटल ऑफ पेशावर भी हुआ था। पेशावर, हाँ हुआ था। बैटल ऑफ पेशावर ये थी ना। बैटल ऑफ पेशावर जो ये है, जो मुस्लिम ये भी हुआ था। बैटल ऑफ पुल्लालूर भी लिख लो, ये भी हुआ था पुलकेशिन 2 और महेंद्र वर्मन के बीच में। कब? 618-19 एडी। अच्छा अच्छा, तो बैटल ऑफ पुल्ललूर का ही बदला लिया था इन्होंने वातापी में। PULLA। अच्छा, ये भी पल्लव 618 में वर्सेस किसके बीच? पुलकेशिन 2 और पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन। हाँ, और कौन जीता था? पुलकेशिन। जीतेगा कौन? पुलकेशिन तो जीत गया था ना, ये इसीलिए हुआ इस था। बैटल का बदला तो वातापी में लिया था नरसिंह उसमें, वर्मन ने। वातापी वाले में। चालुक्य में पुलकेशिन थे। हाँ, एक बैटल ऑफ बैटल ऑफ पेशावर हुआ था। गजनी ने लड़ा था ना इसको। 1000 सी। बैटल ऑफ पेशावर गजनी था, और एक वो राजा, मतलब हिंदू शाही डायनेस्टी का कोई राजा जयपाल था। हाँ, राजा जयपाल। वो पाला डायनेस्टी का था क्या? नहीं, वो हिंदू शाही के ही थे। अच्छा। और जब वो एक और बैटल हुआ था, इनका जो कैपिटल था, क्या नाम था हिंदू शाही किंगडम का, तो ये हार गए तो खुद को जला दिए थे जयपाल। हाँ, आनंदपाल। गांधार वाले रीजन था ना। हाँ, बैटल ऑफ पेशावर में ही वो जला लिए थे खुद को। अच्छा अच्छा, जयपाल खुद को जला लिए थे। हिंद हुआ था, उसमें इनके बेटे लड़े थे। कौन सा? तो एक कौन सा बैटल?
कौन सा बैटल? कैपिटल क्या था इनका? वाई हिंद था। अच्छा, वाई हिंद कैपिटल था। नहीं बैटल अगला हुआ था। हाँ, हिंदुस्तान एक बैटल ऑफ वाई हिंद। WAIHIND। इसमें वो इनके बेटे जयपाल के बेटे आनंद पाल और ये महमूद गजनवी के बीच में हुआ था। हाँ 1008 से 9 AD। आनंद पाल थे हिंदुशाही साइड ना, और ये महमूद गजनवी था इधर। अब फिर बैटल ऑफ नहीं, फिर वो सोमनाथ पे अटैक किया था तो कुछ हुआ था क्या? अच्छा ये कब अटैक? 1026 में अटैक किए थे। 1025। हाँ वही 25-26। इस बैटल में जो कितने बार वाहिंद अटैक था, किए थे? 17 बार। और ये कुछ था ना? ये सर हिंदुशाही रूलर। ये वाहिंद जो था ना, इसमें कई सारे रीजन के जो है कन्फेडरेशन बना था, जैसे उज्जैन, ग्वालियर, कलिंजर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर का सब राजा मिलकर लड़े थे इससे, गजनी से, महमूद गजनी से। लेकिन फिर भी जो है ये क्वेश्चन पूछा था ना कि वो कौन सा एक, वो जो सोमनाथ अटैक किया था महमूद गजनी, वो कौन सा एक जो आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। क्या हो गया, आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा, ये वाई हिंद किंगडम का जो पार्ट था वो बोल रहे हैं आप? क्या? यस सर, आ रही है। मतलब वाई हिंद किंगडम में कौन कौन से रीजन थे यही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, नहीं वाहिंद में एक कन्फेडरेशन लड़ा सर था मेरी ना। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। जो आप बोल रहे हैं हाँ सर आ रही है आवाज। शायद अच्छा। आपका वॉइस सिंक में नहीं है, मे बी आपको। हाँ हाँ, वो नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ। बैटल ऑफ वाहिंद जो लड़ा गया था, वो इस बैटल के बाद ही लड़ा गया था, पेशावर वाले। तो यहाँ पे क्या था कि जो जयपाल थे वो हार ही गए थे यहाँ पे इस बैटल में। बट वाहिंद वाले में आनंद पाल थे, आनंद पाल भी हार गए। लेकिन आनंद पाल ने बड़े स्ट्रेटजिक वे में लड़ाई लड़ी थी, कई सारे राजा को का कन्फेडरेशन बनाए थे ये, उज्जैन, दिल्ली, अजमेर, सब ये सब रीजन के। लेकिन फिर भी इसने जो है हरा दिया। पेशावर वाले में? वही हिंद वाले में। हाँ, एक बार हराए वाले। क्या आवाज मेरी नहीं आ रही है लग रहा है। सर मैं ये हाँ आपको बाद में सुनाई दे रहा है। 1 मिनट रुकिएगा। अभी आ रही है क्या आवाज? यस सर, आ रही है। ठीक है, बताइए।
सर एक बैटल ऑफ वेनी हुआ था। बैटल ऑफ वेनी, ये कब हुआ था? चोल चेर और पांडे के बीच में। चोल चेर और पांड्य के बीच में, हाँ। 190 सी के अराउंड। अच्छा। जिसमें कि वो चोला के साइड से करिकाल चोल था और फिर ये चेरा और पांडे का दोनों मिल के लड़े थे वो चोलाज से। और कौन जीता था? इसमें जीता कौन था? ये कॉन्फेडरेशन में जो थे वही लोग जीते हैं। चेरा और चेरा और पांड्या। पांड्य। हम्म। कितने में हुआ था? 190। 190 सी। चेनी ना, CHENI। वेनी वेनी। वेनी VENNI। संगम इसके पहले या संगम इसके टाइम का ही है क्या ये? संगम में तो बाद में है ना, ये तो हमारा फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी चल रहा है। ये वेनी वाला ये जीता था, करिकाल चोल दिखा रहा है नेट पे। अच्छा अच्छा, ये जो कॉन्फेडरेशन नहीं जीता था ना? नो सर। ठीक है ठीक है। फिर अब बैटल ऑफ तराइन आता। वो सोमनाथ अटैक वाला हो गया क्लियर सब। 1025 में अटैक किया था, 17 बार अटैक किया और कहाँ कहाँ अटैक किया था। क्या नाम था उस बैटल का? महमूद गजनी। उज्जैन 1026 में अटैक किया था ना? नहीं, तंजावुर पता नहीं है। मेरे को लग रहा है केवल और कहीं पे अटैक किया था ना, केवल सोमनाथ में। हाँ हाँ, उसको लूटा था। मथुरा, हाँ, कालीन, नागरकोट, जो पंजाब हिल्स वाला है। और जाट पे भी किया था ना? हाँ। जाते जाते। सोमनाथ टेम्पल को उस समय जो है वो बैटल ऑफ सोमनाथ ही इसको बोलते हैं। एक 1025-26 में आया था ना? यस सर। तो उसने जो है वो मंदिर को लूट ले गया। इसके बाद क्या वो है? क्या सर? इसके बाद कौन सा बैटल है? तराइन। ठीक है, बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट 1191 AD। किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान थे, मोहम्मद गोरी। तो चौहान। मोहम्मद गोरी हार गए थे। गोरी जो है जीत गए थे। अरे हाँ, गोरी हारा था, चौहान जीत गए थे। पृथ्वीराज चौहान जो है। और सेकंड वाले में चौहान हार गए, गोरी जीत। सेकंड तराइन हुआ जिसमें जो है 1192 में ही हो गया। और यहाँ पे जो है यस सर। संघमित्रा से शायद वो शादी कर रहे थे ना, संघमित्रा नाम था उसका, किसी किंगडम की। संघमित्रा। इन्हीं पे वो लिखा गया था, ये एक बुक था इन पे। चौहान पे क्या क्या नाम था? वो क्या पद्मावत? नहीं। पद्मावत नहीं था। इनके कोर्ट पोएट थे ना। वो पद्मावती तो जयचंद का था ना। वो आगे किसका शादी हुआ था संघमित्रा से? पृथ्वीराज चौहान का। हाँ।
पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, चंद बरदाई ने लिखा था। हाँ, चांद बरदाई। और बैटल कोई? पृथ्वीराज married संयुक्ता, the daughter of King Jayachand of Kannauj. संयुक्ता। हाँ संयुक्ता, जयचंद्र ना, इन्हीं के बेटे थे। हाँ हाँ जयचंद जयचंद। of Kannauj। और और पृथ्वीराज उसका क्या था, मौखरी वाला जो था, कौन सा वर्मन था? अनंत ग्रहवर्मन। जिसको किससे शादी हुआ था? ग्रहवर्मन थे मौखरी किंग। ग्रहवर्मन से राजश्री की शादी हुई थी। राजश्री का, हाँ ठीक। और राजश्री ग्रहवर्मन को ही उसने मारा था, शशांक ने। फिर शशांक ने जो है इनको भी मारा, क्यों? जो हर्षवर्धन के भाई थे। हर्षवर्धन के भाई का क्या नाम था? राजवर्धन। राजवर्धन को भी डिफीट किया, मार भी दिया। उसके बाद हर्षवर्धन आए। किस वंश के थे ये लोग? हर्षवर्धन की वो थी ना, हर्षवर्धन की बहन थी राजश्री। तो हर्षवर्धन की भी बहन थी राजश्री, और राजवर्धन की भी तो होगी। जो क्योंकि हर्षवर्धन राजवर्धन भाई थे ना, 2 भाई थे और एक बहन थी ये लोग। तो बड़े बेटे जो है वो थे, राजवर्धन थे, और छोटे बेटे हर्षवर्धन थे। और इनकी सिस्टर थी राजश्री, जिसका शादी हुआ था ग्रहवर्मन से, और ग्रहवर्मन को मार दिए ये शशांक। ठीक है। अब है बैटल ऑफ अनिलवारा। ये भी मोहम्मद गौरी और भीम तो किस उसका था, कौन से डायनेस्टी का था? चालुक्य ही नाम है शायद उस डायनेस्टी का। भीम टू, वो गुजरात वाले रीजन में एक डायनेस्टी थी। बैटल ऑफ अनिलवारा राजपूत किंग दे रहा है। हाँ, मूलराज सेकंड, बट हम डायनेस्टी क्या थी उनकी? नो सर, ये दूसरा वाला था। भीम टू और मोहम्मद गौरी के बीच वाला जो बैटल था, उसका नाम था बैटल ऑफ कयादरा 1178। और ये जो हम एक बोल रहा है बैटल ऑफ अनिलवारा, उसमें मोहम्मद गौरी के साथ कुछ और दे रहा है नेट पे। राजपूत किंग मूलराज सेकंड दे रहा है। अच्छा, हाँ, इसको देख लीजिएगा। हाँ, भीम सेकंड के साथ दूसरा बैटल था शायद। हाँ, कयाद राजा दे रहा है, KAYADARA, कयादरा 1178। अच्छा, एक मिनट। बट ये वाला भी 1178 ही दे रहा है, अनिलवारा वाला भी। देखो प्रीति, इसको चेक कर रहे हैं। अनिलवारा और कयादरा 1178। हाँ 1178 में ही दे रहा है। एक में वो अनिलवारा में वो दे रहा है ना, राजपूत किंग मूलराज सेकंड, मूलराज और कयादरा में भीम सेकंड और मोहम्मद गौरी। टेक्स्ट भीम बुक पे सेकंड होगा, की देखो ना। माता का नाम इसी शायद के नीचे नाइकी जाओ। देवी था ना। भीम सेकंड की माँ का क्या नाम था?
मेनली बैटल को वो भी लड़ी थी, नाइकी देवी। किसी करेंसी जो अभी नोट है उस पे नाइकी देवी के लिए कुछ समर्पण है। भीम सेकंड दे रहा है घोरी और भीम टू के रूप में। कौन सा बैटल? बैटल ऑफ कयाद्रा। सर कुंती नेम था। नहीं, भीम सेकंड की माँ का। शायद मुझे ये तो नाइकी देवी किसका था फिर? सर रुकिए देख रहे हैं नाइकी देवी। अच्छा, बैटल ऑफ गुजरात था जो लड़ा गया था 1178 में। 1178 में लड़ा गया था बैटल ऑफ गुजरात। ये सर दे रहा है कि अब रानी नाइकी देवी डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ कयाद्रा इन 1178 सी। सोलंकी क्वीन थी और विडो ऑफ किंग अजय पाल। ये तीनों, ये जो बैटल ऑफ गुजरात हुआ था ना, ये मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड के बीच में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी हार भी गया था। अच्छा, मैंने जहाँ तक पढ़ा है या और जो मैंने अपने नोट्स में लिखा है कि भीम सेकंड की माँ का ही नाम नाइकी देवी था, और भीम सेकंड जो है ये सर आप सही बोल रहे हैं, उनकी माँ का नाम नाइकी देवी था। तो वो कयाद्रा 1178 में भीम टू लड़ रहे थे, तो उनकी मतलब उनकी माँ का भी रोल होगा उसमें फिर। और चालुक्य डायनेस्टी से थे, वहाँ पे भी गुजरात में भी एक डायनेस्टी थी चालुक्य, साउथ वाले चालुक्य से अलग। ये बैटल ऑफ गुजरात था। अच्छा सर, तो बैटल ऑफ गुजरात और बैटल ऑफ दोनों अलग हो गया। उसका टाइम पीरियड क्या दिया है? 1178। नहीं तो वही है, 1178 वही होगा फिर। अच्छा, फिर तो 11 फिर गुजरात में होगा। हाँ, कयाद्रा इंस्टीट्यूट। फिर 1194 में एक बैटल ऑफ चंदावर हुआ। हाँ, इसमें ये सर कयाद्रा नहीं, राजस्थान दिखा रहा हूँ। अच्छा, ये वही जयचंद थे जो जिनकी बेटी संयोगिता थी। शादी की थी। तो इसमें जो है गौरी, संयुक्ता। अच्छा, गौरी और जो है जयचंद लड़े। अच्छा, कहा जाता है कि जयचंद ने ही जो है गौरी को बुलाया था इसमें, क्योंकि संयोगिता से के कारण जो है जयचंद के रिश्ते खराब हुए थे पृथ्वीराज चौहान के, तो इसलिए जो है जयचंद नहीं बुलाया था। फिर जयचंद को ही इससे निपटना पड़ा। तो बैटल ऑफ चंदावर जो है ये 1194 में हो गया। यस। और ये बाकी दो बैटल्स में गौरी जीत गया था ना? हाँ, और सब में तो जैसे ये बैटल ऑफ वो गुजरात भी हारा था भीम सेकंड से। नाइकी देवी का बहुत बड़ा रोल था इसमें। वो किसी नोट पे ना वो नाइकी देवी को की चीज़ों को जो है सिम्बलाइज किया है कुछ। कौन सा नोट है? करेंसी नोट। कौन सा नोट है? सर आप अपना वो बोल रहे हैं नोट्स जो हिस्ट्री वाला है? नहीं, करेंसी भाई, 100 रुपये 200 रुपये के नोट। अच्छा, करेंसी। ₹100 नोट सर 2016 में किया गया था। क्या था उस पे? एक मिनट।
100 रुपये नोट पे क्या है? इन्हीं का नाम था, रानी नाइकी देवी का। ठीक है, अभी फिर बैटल ऑफ सारंगपुर देखते हैं। रानी की वाव, क्वीन स्टेपवेल। वो कौन से रुपए का नोट पे था? 100 रुपये। तो रानी की वाव का रिलेशन जो है नाइकी देवी से ही है। ठीक है, अगला बैटल क्या है? बैटल ऑफ सारंगपुर। सारंगपुर, इसे पूछा है क्या क्वेश्चन? क्या सर? ये सब वो मेडिएवल में था, राणा कुंभा और मोहम्मद वो खिलजी था या कौन था? हाँ, महमूद खिलजी करके कोई था। और ये जब राणा कुंभा इसमें जीत गया था तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट में वो विजय स्तंभ, टावर ऑफ विक्ट्री, वो उसका निर्माण कराया था। हम भी पढ़े नहीं थे, आज वो एक वीडियो देख रहे थे, उसमें बताया था, हमको लगा इम्पोर्टेंट है तो हम देख लेना। वैसे इसका बैटल ऑफ सारंगपुर हम भी नहीं पढ़े थे। ठीक है, फिर उसके आगे बैटल ऑफ पानीपत देखते होते हैं, मतलब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, उससे भी पहले जो है एक बैटल हुआ था जिसका नाम है बैटल ऑफ भीरा। कौन सा? बैटल ऑफ भीरा 1519 में हुआ था। ये बाबर और दौलत खान के बीच में हुआ था। बाबर और दौलत खान। दौलत खान। सिर्फ 1519। ये सब हम, अच्छा वो तो आगे है ना, हमको लगा ये घाघरा ये सब का युद्ध कहाँ गया मेडिएवल में? क्या? दावर तो हो गया फिर। अच्छा, भीरा के बाद हम उसको देखते हैं, क्या नाम है, पानीपत। फिर उसके पहले ये देख ले, बैटल ऑफ चूर करके था। विजयनगर सुल्तान ऑफ बीजापुर के बीच 1520 में। अच्छा। फिर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526। हाँ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो जाएगा 1526। बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर जीत गया, इब्राहिम लोदी हार गया। और इसी में पूछता है क्या कि गन पाउडर का सबसे पहले यूज कौन से कैनन्स का इस्तेमाल हुआ था? गन पाउडर जो था वो पहले यूज हुआ था। चंगेज खान क्वेश्चन दिया था तो सही हुआ था। नहीं, वो सिर्फ केवल वो था कि तिमुरिद डायनेस्टी वाला स्टेटमेंट सही था, बाकी दोनों गलत थे। आर्क और डोम का भी ये लोग किए थे ना, सल्तनत हो गया था। अरब नहीं, सल्तनत से भी पहले जो अरब्स आए थे तो वो सब लेकर चले आए थे। 700 में सब आए ना, 720 के आसपास। हाँ सर। तो वो सब भी जो है लेकर आए थे ये आर्च एंड डोम्स।
फिर इसके बाद बैटल ऑफ खानवा हुआ ना एक, कब? 1527 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? बाबर और बाबर था, राणा सांगा। मेदिनी राय। हाँ नहीं, मेदिनी राय, सब मेदिनी राय करके कोई थी ना, वो उसका भी बाबर से युद्ध हुआ था, घाघरा में थी। चंदेरी था ना, बैटल ऑफ चंदेरी। नेक्स्ट ही बैटल जो अब अभी हम लोग देखेंगे खानवा में ही ना, खानवा में ही कंटिन्यू हुआ था ना 1526, 27, 28 ऐसे करके। जो बैटल ऑफ खानवा हुआ था, इसी में जो है जिहाद जो है स्लोगन दिया था बाबर ने, जिहाद का स्लोगन दिया था। और इस बैटल को जीतने के बाद बाबर ने जो है एक टाइटल ली थी जिसको गाजी कहते हैं, गाजी की टाइटल जो इसने ली थी। और इसी विक्ट्री के बाद फतेहपुर सीकरी को बसाया था खानवा के बैटल के बाद। खानवा जो है, ये जो बैटल ऑफ खानवा था, इसी के बाद जो है फतेहपुर सीकरी को बसाया था इसने। ये किए थे ना कौन? अकबर किए, वो बुलंद दरवाजा बनवाया। हाँ, वो बुलंद दरवाजा तो गुजरात विक्ट्री के बाद बनवाए थे, अकबर ने बनवाया था, दरवाजा बनवाया था ना, बस उस सिटी को ही बसाया था इन्होंने बैटल ऑफ खानवा के बाद में। सर और क्या बताया कि खानवा में जिहाद का नारा वो बोले थे बाबर। राणा सांगा के बारे में जो है ना बहुत खतरनाक तरीके से जो ये बाबर था उसके सेनाओं में जो है एक खौफ था, तो इसलिए उसने जिहाद की जो है एक कट्टरता जो है लाकर इस बैटल को जीतने की कोशिश की थी, क्योंकि उसके सैनिक बड़े जो है हताश हो गए थे कि हम ऐसे राजा से लड़ने जा रहे हैं, ऐसे किंगडम से लड़ने जा रहे हैं जो बहुत पावरफुल है। अच्छा, बैटल ऑफ खानवा के बाद में क्या कौन सा बैटल हुआ था? बैटल ऑफ चंदेरी। तो बैटल ऑफ चंदेरी कब हुआ? लगातार हो रहे थे 1528 में। तो बैटल ऑफ चंदेरी मेदिनी राय थे, यहाँ पे जो है मेदिनी राय थे। और इसके बाद जो है बैटल ऑफ घाघरा हुआ 1529 में, एक कंटिन्यूअस, देखिए 27, 28, 29 1529 में हुआ था महमूद लोदी और बाबर के बीच में। फिर बैटल ऑफ सरहिंद हुआ, ये 1555 में हुआ था क्या? बैटल ऑफ सरहिंद पता नहीं, देखते हैं। शायद 55 में, हाँ 55 में ही हुआ था, लेकिन इससे पहले भी और सारे बैटल हुए थे। बैटल ऑफ सरहिंद को तो इसने लड़ा था ना, हुमायूं ने अफगानों से 1555। हाँ, हुमायूं एंड बैराम खान डिफीटेड द सूरी एम्पायर अंडर। लेकिन उससे पहले बैटल ऑफ सरहिंद, हाँ बैटल ऑफ सरहिंद से पहले जो ये था, हुमायूं जो था, इसने और भी लड़े थे ना बैटल, जैसे बैटल ऑफ चौसा लड़ा था, हाँ 1539 में। अच्छा, हाँ, और इसी में जो है उसने क्या किया था कि कर्मनासा रिवर में कूद गया था अपनी जान बचाने के लिए। तो वहाँ पे कोई वो था जो बोट वाला था, मल्ला जिसको बोलते हैं ना, तो उसने जो है इनकी जान बचाई थी कर्मनासा नदी में। तो उससे पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मेरी जान बचाई। तो उसने बोला कि मुझे एक दिन का जो है राजा बना दीजिए। तो हुमायूं ने जो जीत कर आया था, तो उसने एक दिन का राजा उसे बना दिया था।
पहले बैटल ऑफ देवरा हुआ था, देवरा भी बोलते हैं। हाँ, बैटल ऑफ देवरा भी हुआ था। ये मुगल और अफगान के बीच में ही 1532 में हुआ था ये। हाँ, गोमती रिवर के किनारे। बैटल ऑफ देवरा, इसको और क्या कहते हैं? देधरा बोलते हैं, देधरा या फिर दोहरिया। क्या? दोहरिया या देधरा। ठीक है। और फिर बैटल ऑफ बिलग्राम। क्या? बैटल ऑफ बिलग्राम। बिलग्राम, ये कन्नौज को 1540 में ही हुआ था। इसके बाद बैटल ऑफ चौसा के बाद। अच्छा, कूद कर भागा ना तो उसको छोड़ा नहीं इसने, सूर्य ने। बैटल ऑफ कन्नौज जिसको कहते हैं, और इसी को बैटल ऑफ बिलग्राम भी बोलते हैं ना। यस सर, दोनों एक ही। 1540। तुम कौन सा बोले थे प्रीति? देवरा है 1500 कितना में? देवरा हाँ, कितने में? 1532। 1532, ठीक। और सर हिंद वाला? सर हिंद वाला तो 1555 में। 40 में। चौसा 15। सर हिंद वाले में क्या हुआ था? बैटल ऑफ सरहिंद में तो 1555 में वो फाइनल बैटल था जो कि हुमायूं जीत गए थे, क्योंकि उसके बाद जो है उनको वो जो है 5 साल के लिए रूल किए थे 1555 में। मुगल्स का कमबैक हुआ था उस समय बैटल ऑफ सरहिंद में। तो हुमायूं फिर एक ही साल जिंदा रहे, 1555 वाले बैटल जीते और 1555 से 56 तक जो है अपना रूल किया। और उसके बाद क्या हुआ कि इनकी डेथ हो गई। कैसे डेथ हुई थी हुमायूं की? लाइब्रेरी से गिर के ना। हाँ, वो दीन पनाह था ना, 3 पनाह जो था उसी से वो गिर गए थे, स्टेयर्स पे जो है गिरे। और अच्छा, हुमायूं ने जो इनका टॉम कहाँ है? कौन बनाया था? दिल्ली में ही है। वो बेगम थी ना, क्या नाम था? गुलबदन बेगम नाम था क्या? हाजी बेगम थी ना? क्या नाम है? हाजी बेगम आर्किटेक्ट वो थे। हाँ, बेगम मिर्जा गियाथ। अच्छा अच्छा। और हुमायूं का टॉम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, 1993 में बना। ठीक है, आगे चलें। ऑटोबायोग्राफी में था क्या? हाँ, हुमायूं, गुलबदन बेगम। हाँ, गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक। 1555 तक हो गया ना अभी। फिर इसके क्या था? तलीकोटा, बैटल ऑफ पानीपत 1565। हाँ, 1565 में तो बैटल ऑफ तलीकोटा हुआ था, लेकिन उससे पहले पानीपत भी हुआ था ना। तलीकोटा तो साउथ में हो रहा था। तो पानीपत तो 1526 में हुआ, उसके बाद 1500 सेकेंड पानीपत, बैटल ऑफ पानीपत सेकेंड। वो हेमू लड़ा था ना अकबर से। हाँ, हेमू और अकबर 1556 में लड़ा गया था ना। तालीकोटा कब हुआ था? 1565। 1565 में हुआ था। विजयनगर और डेक्कन सुल्तान का अलायंस था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556। अच्छा, बैटल ऑफ तलीकोटा में एक चीज पूछता है कि उसमें कौन सा जो वो था वहाँ पे जो अलायंस में था जो लड़ा नहीं था विजयनगर के खिलाफ, तो बेरार था शायद जो कि लड़ा नहीं था। तलीकोटा ठीक है। 1556 में जो है ये हेमू ने लड़ा था, और हेमू
को जो है इन लोगों ने मारा, अकबर ने। बहुत आवाज आ रही है आपकी साइड से। तो हेमू की टाइटल थी ना, क्या टाइटल थी हेमू की? वो विक्रमादित्य लास्ट था ना, ये 14th विक्रमादित्य, हेमू। विक्रमादित्य 14वां। किसका टाइटल था? हेमू का। हेमू, अच्छा। He was the last Hindu king who took the title of विक्रमादित्य। पहला कौन था? किस डायनेस्टी का था? हेमू अफगान रूलर कहाँ का? अफगान रूलर था। आदिल शाह सूरी का वो था ना, शायद कमांडर था। अच्छा, अफगान ही था वो डायनेस्टी। आदिल शाह सूरी जो था ना, उसी का एक कमांडर था। ठीक है, आगे देखें। इम्पोर्टेंट बैटल्स देखते जाते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में लड़ा गया था। अकबर और जो है राणा प्रताप थे, मेवाड़ के किंग थे ना। तो मान सिंह जो है अकबर के साइड से लड़ रहा था ये हल्दी घाटी में। महाराणा प्रताप जो है हाकिम खान सूर। कौन? हाकिम खान सूर थे कमांडर इसके, राणा प्रताप के साइड से। अच्छा। ठीक है। और इसके बाद, अच्छा इससे पहले हल्दीघाटी क्या? गढ़ कटंगा वाला। गढ़ कटंगा, हाँ ये भी कोई बैटल था ना। जाति वाला सुनी थी ना, वो एनसीईआरटी में भी था। असफ खान था, फिर एक उनका बेटा था छोटा, वीर नारायण। बैटल ऑफ गढ़ कटंग जो है ये ट्राइब्स थे वो 1564 में हुआ था। असफ खान और वो गढ़ा किंगडम 1564 में। हाँ 1564। इसको रानी दुर्गावती लीड कर रही थी क्या? हाँ, वो मर गए थे इनके हस्बैंड। अच्छा। बैटल ऑफ गढ़कट 1564 में लड़ा गया था। और यहाँ पे जो है ये मुगल वर्सेस रानी दुर्गावती हुआ। और इसको अकबर बताता है रानी दुर्गावती को कि मोस्ट मतलब सबसे पावरफुल लेडी जो कि इस बैटल में लड़ी थी। काफ़ी जो है हिम्मत नहीं आ रही थी बिल्कुल रानी दुर्गावती। और इनको जो है अभी अनसंग हीरोज में इनको काउंट किया जाता है। सर बैटल ऑफ थानेश्वर देखे हम लोग? नहीं। 1567 नहीं। फिर एक बैटल ऑफ तुकारोई भी हमको लग रहा है कि मुगल्स वाले में था ना। हाँ, इससे पहले बैटल ऑफ चित्तौड़ भी हुआ था एक। फिर
बैटल ऑफ गुजरात भी हुआ था जिसमें वो बुलंद दरवाजा बनवाए थे अकबर ने। यस। चित्तौड़ कौन वाले लड़ा था वो अकबर साइड से? कौन बनवाया था? नहीं, कौन लड़ा था गुजरात वाले एनेक्सेशन में अकबर साइड से? कोई होगा इनका, ये तो नहीं पड़ा है। मान सिंह थे, भगवान थे। अच्छा, 1572 में लड़ा गया था इसको, बैटल ऑफ गुजरात। थानेश्वर वाला बोलो ना, थानेश्वर। फिफ्टीन 1667 मुगल एम्पायर एंड 2 राइवल ग्रुप ऑफ सन्यासी। अब पता नहीं कौन कौन था इसमें, हम देखे नहीं थे इसको, बट अभी देख रहे हैं। अच्छा, अकबर ने सबसे अकबर लास्ट और- बैटल पता है कौन सा लड़ा था? ये पूछा है क्वेश्चन में। 1601 में जो है बैटल ऑफ आसिरगढ़ हुआ था। 80 लास्ट विक्ट्री थी 1601 अकबर की। एक में था। 1573 में भी लड़ा गया था क्या आसिरगढ़ को? नहीं हो सकता है आसिरगढ़ से लड़ा गया हो, लेकिन 1601 वाला लास्ट था। अकबर का था। हाँ, क्योंकि 1605 में मरे थे ना वो। तो अकबर तो बैटल ऑफ तुकारोई भी लड़ा था, जिसमें वो सुल्तान ऑफ वो बंगाल और बिहार को शायद हराया था। 1570 तुकारोई था। 1570 तुकारोई। अशीरगढ़ दाऊद खान को हराया गया था। तुकारोई लिख ली। 1575 मुगल एम्पायर एंड वो बंगाल और बिहार के बीच में। दाऊद खान को हराया गया। दाऊद खान की किस साइड से था? कहाँ का, मतलब बंगाल का था कि बिहार? बंगाल का था ना। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा है? थानेश्वर वाला बताओ ना, वो मुगल सर। उसमें 2 सन्यासी को था 1567 में। 2 ग्रुप था सन्यासी का, मुगल एम्पायर और, बट वो सन्यासी वाला ग्रुप हमको नहीं पता। चलिए छोड़िए उसको, बस लिख लो मुगल एम्पायर। उसके आगे कौन सा है? और मुगल वाला सारा बैटल्स नहीं, अभी कहाँ हुआ? अकबर हुआ। बैटल ऑफ जजायू एक लड़ा गया था। औरंगजेब का जो है वो सक्सेशन वॉर था ये। बैटल ऑफ जजायू। किसके बीच था? औरंगजेब? नहीं, औरंगजेब का सक्सेशन वॉर था, मतलब औरंगजेब के बाद लड़ा गया होगा ना। उससे पहले तो ये शाहजहां का भी सक्सेशन वॉर हुआ था, जिसमें ये धर्मत, सामूगढ़, खजुआ, देवरा, ये सब बैटल हुए थे ना। सिमराव, हाँ।
1707 में जजायु लड़ा गया था, लेकिन उससे पहले जो है औरंगजेब के सक्सेशन में भी 4 बैटल लड़े गए थे, जिसमें दारा सिकोह 2 पार्टिसिपेट किए थे 2 बैटल में। और एक ये पूछा था क्वेश्चन ना कि वो रिबेलियन जहांगीर के टाइम कौन किया था, उसमें नाम दे दिया था खुसरो, खुर्रम। फर्स्ट वाला छोड़ के खुर्रम था, और वो आसफ खान, खुसरो थे और आसफ खान तो सपोर्ट किए थे ना। हाँ, और एक वो था कौन सा, खुर्रम। ये तीनों किसके मतलब क्या था, किसके अगेंस्ट लड़ा था? किए थे जहांगीर के अगेंस्ट। खुर्रम शाहजहां थे। हाँ, शाहजहां का मेन बड़े बैठते थे।